अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरी तबीयत कुछ थोड़ी-सी ठीक नहीं है, गला ख़राब है, बुखार है और गले ख़राब होने की वजह से जिस्म में दर्द और आज जब सुबह सैर की थी तो उसके बाद काफ़ी वो कपकपी वाला बुखार। पंजाबी ने कहते 3-4 रज़ाइयाँ सी अपनी मावां नूं कहंदे हुंदे सी। 3-4 रज़ाइयाँ मेरे उत्ते सट देवे ते मेरे कमरे 'च कोई ना आवे। कुछ इसी किस्म का सिलसिला था, लेकिन अभी उठे हैं, कुछ डेवलपमेंट है और आप लोगों से मुलाकात जो वो गैर हाज़िरी आ रही है, उसमें सोचा कि चलो आपकी जो अब तक की खबरें हैं उस पे आप लोगों से बात हो जाए। प्लीज़ एक फ़ेवर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करेंगे और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें। उससे होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। दोस्तों, पार्लियामेंट से शुरू करते हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला आज पार्लियामेंट ने मज़ीद साइड पर कर दिया है। आज फंड मुहैया करने का जो फैसला है वो तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हुकूमत ने फंड देने का मामला जो है वो पार्लियामेंट के सामने रख दिया कि जी पार्लियामेंट फैसला करेगी फंड देने हैं कि नहीं देने। ये कोई एक फर्द वाहिद इस पर फैसला नहीं करेगी। तो पार्लियामेंट अब जाहिर है पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट अगर कोई ऐसी बात कह रही है कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकते या उसमें कोई हडन है, कोई मसले मसाइल है, तो वो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट से बेहतर कोई जानता नहीं है। किसी दूसरे अदारे के फैसलों में घुसकर उनको डिस्टर्ब करना, जैसे अभी पार्लियामेंट उठाकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें कर दे, वहां पर एक केस लड़ा जा रहा है या एक केस चल रहा है, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान के वजीर आजम थे, तो अदालत में केस चल रहा था, तो उसमें पार्लियामेंट घुस जाए तो साढ़े बंदे को सजा नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा ये मुनासिब नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के मामले, इंतजामी मामला में घुसकर जो साबित करना चाह रही है, ये भी किसी तरह से मुनासिब नहीं है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो घर पे भेज दिया कि नहीं जी हम नहीं करवा सकते। वजीर खजाना इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक मिनी बिल कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में पेश किया। वजीर खजाना ने इलेक्शन अखराजात का बिल कौमी असम्बली में जब पेश किया, ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आज़म फानन मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश बिछाई गई है, कामयाब हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस पर आगे जाके बात करेंगे कि कामयाब क्यों है। कौमी असम्बली ने इलेक्शन अखराजात बिल कायमा कमेटी को भिजवाया और इजलास जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी अब अदालत कम अज कम जुमेरात तक कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। हुकूमत चाहती तो आज बिल मुस्तरद कर सकती थी, लेकिन जानबूझकर तमाम चीजें कवायद व ज़वाबित से किए जा रहे हैं ताकि कोई सुक्कम बाकी ना रहे, जजेस कोई इतराज ना उठा सके। डार साहब का ये कहना ना कि हुकूमत जब बेहतरी की तरफ जा रही है तो जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। तो देखें, आम इंसान के लिए शायद इस बात की समझ आना बहुत मुश्किल है, और मैं भी कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल है। मेरे भी मसले मसाइल है, मैं भी पाकिस्तान में 565 चीजें करता हूं। मेरे नो डाउट 1 यूरो भेजने से वहां पे 300 और 1000 यूरो भेजने से 3 लाख और 10,000 यूरो भेजने से 30 लाख बनता है, बट उस 30 लाख से कुछ आता नहीं है। मतलब किसी दौर में 5,000 6,000 यूरो भेजते थे, 10 लाख की अच्छी गाड़ी आ जाती थी, अब नहीं आती। तो आम लोगों के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन इमरान खान साहब के आखिरी जो दिन थे उसमें और हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान साहब जो एक नारा लगा रहे थे ना, कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, वो कम अज कम श्रीलंका नहीं बना। यही इसहाक डार साहब की हुकूमत की कामयाबी है और इमरान खान की यही नाकामी है। और यहीं पे इमरान खान साहब उनको नजर आ रही है कि ये मेरी मौत है कि ये हुकूमत कहीं अवाम को शेल्टर ना दे जाए, और 1.5 साल के बाद जब ये इलेक्शन हो तो चीजें बेहतर होगी, तो मेरा झूठ कहां बिकेगा। इसके अलावा आज कुछ मजीद बड़ी डेवलपमेंट हुई है। 4 मुतनाज़ा जजों के खिलाफ मजीद 4 चीजें सामने आई हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल हसन, मनीब अख्तर और मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक साथ रेफर जो है वो फाइल कर दिया गया, रेफरेंस फाइल कर दिया गया। रेफरेंस एक कानूनदान सुलेमान डोगर की जानब से फाइल किया गया। रेफरेंस में हवाला दिया गया कि कैसे गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के केस को इलेक्शन का आज खुद नोटिस बनाया। इसके अलावा 4 जजेस साहबान के मिसकंडक्ट का भी जिक्र किया, जो कि उनकी तादाद एक बहुत ज्यादा है मिसकंडक्ट। यहां बताता चलूं कि अब तक चीफ जस्टिस के खिलाफ 2, मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 4, जस्टिस एजाजुल हसन और मनीब अख्तर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हो चुका है। लेकिन ताहाल चीफ जस्टिस की जानब से सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल का इजलास न बुलाना मानीखेज है। अजलास न बुलाना बताता हूं, ये सब लोग फंसते हैं इसलिए मेरे ख्याल में जी बिल्कुल। अब देखिए, जिन लोगों के खिलाफ ये रेफरेंस भेजा गया है वो लोग ही इसको बुलाने वाले हैं अजलास, तो वो उसमें कैसे बुला लेंगे। जस्टिस साहब खुद इसमें बहुत सारे कानून के खिलाफ वर्जी कर चुके हैं, उसके अलावा उनके साथ जो बैठे हुए हैं वो बहुत सारे कानून की खिलाफ वर्जियां कर चुकी हुई हैं। तो इन 4 लोगों के खिलाफ जो रेफरेंस आए हैं
उन्होंने जो जो पिछले 15 दिन में इमरान खान साहब की मोहब्बत और प्यार में किया है वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो अपने ही खिलाफ ऐसा कोई रेफरेंस बना ले जिसमें जहां पे वो खुद फारग हो जाए या खुद उनके कट्टे चट्टे जो है ना वो खुल के सामने आ जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक दफा फिर कहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अच्छा जी, आज पार्लियामेंट के इजलास की खुसूसी कार्रवाई पर वार करते हैं। आज आइन को पाकिस्तान अ, आज आईने पाकिस्तान को मुकम्मल हुए 50 साल हो गए हैं। मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों को मुबारक। एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको मुकम्मल बने हुए आज 50 साल हुए हैं, गोल्डन जुबली है। इस हवाले से कौमी असम्बली के इजलास में ही तकरीब रखी गई। अजलास में आसिफ जरदारी से लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने शिरकत की, लेकिन सबसे जरूरी और अहम खिताब काजी जस्टिस फायज ईसा का था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को स्पीकर कौमी असम्बली ने खुसूसी दावत पर बुलाया था। वो तशरीफ भी लाए क्योंकि वो आइन के मुहाफिज हैं। काजी साहब को बुलाना मकसूद इसलिए भी था कि इन जजेस को पैगाम दिया जाए इस वक्त जो काजी साहब के खिलाफ खड़े हैं, इनको पैगाम दिया गया है कि पार्लियामेंट आइन के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट काजी फायज साहब के साथ खड़ी है। आइन पर कोई शब्द खून नहीं मारने दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हुई है जी। मेरे ख्याल में ये मेरा अपना इसमें एक चुटकुला हो सकता है जो आप देख रहे हैं, शायद इससे इत्तेफाक ना करें। जिस तरह जस्टिस साहब ने अपने साथ मुजाहिर नकवी को बिठाकर पैगाम दिया था ना खामोश, हो सकता है ये भी एक खामोश पैगाम हो, लेकिन काजी साहब इस पर बड़ी अच्छी तरह से बात करके गए हैं कि उनको पता नहीं था कि यहाँ पर काजी साहब ने पार्लियामेंट की आमद पर वजाहत भी दी। उन्होंने कहा कि वजाहत करना चाह रहा हूं कि मैं आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत करने के लिए आया था। कहा गया कि यहाँ सिर्फ आइन की बात होगी, लेकिन यहाँ सियासी बातें हुई, इसकी भी इजाजत यही आइन देता है। सियासी बातों से इत्फाक नहीं करता है, ना ही इन पर कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने वजाहत इसलिए दिए कि प्रोपोगंडा न किया जाए। अच्छा, ये इसलिए भी जरूरी था कि आज चीफ जस्टिस ने एक और बारीक काम डाला। जस्टिस काजी फायज ईसा के हवाले से जो केस इमरान खान हुकूमत ने फाइल किया था, वो एक्चुअली इमरान खान हुकूमत में फाइल हुआ था, लेकिन वो आपको पता है किसने किया था जी? इमरान खान के कोच जो थे जनरल फैज साहब, और जाहिर है बाजवा साहब की रजामंदी से वो केस फाइल हुआ था। मौजूदा हुकूमत इस केस में काजी साहब के खिलाफ अपील वापस लेने का दरखास्त दायर कर दी थी, जिसकी आज समाअत हुई। तो भाई, अगर पुलिस में या किसी जगह पे आप गए और आपने कोई केस किया और आपकी सुलह सफाई हो गई है, या वो जो जिस जिस पार्टी ने केस किया है वो वापस ले रही है, तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ी खुशी वाली बात होती है। लेकिन चीफ जस्टिस इस केस का फैसला महफूज करके जानबदारी का एक और मौका फराहम कर दिया है, क्योंकि ऐसा केस जिसमें मुद्दई जो है वो मुकदमा वापस ले रहा है, जहां दलाइल नहीं दिए गए, वहां एक और फैसला उस पर केस कैसे महफूज हो सकता है? अब पुलिस के, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हुआ है। पुलिस वालों को नजर आ रहा था कि यहाँ पे दोनों पार्टियों से जरा दिहाड़ी लगेगी, या एक पार्टी से तो कम से कम जूम लगेगी, लेकिन दूसरे दिन जिस 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 पार्टी ने अ, वो दरखास्त दी थी वो वापस लेने आ गए जी। मतलब हमारा मामला खत्म हो गया जी, बच्चों की लड़ाई थी, झगड़ा था, तो हम अपना केस वापस ले रहे हैं। लेकिन थानेदार कहता हूं तुम किदा वापस ले लेंगे हो? वापस हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ अपना फायदा कटांगे। अब उसमें अपना फायदा क्या हो सकता है? दिहाड़ी लगाएंगे पुलिस वाले। सेम इसी तरह अब हुकूमत तो वो केस रेफरेंस जो है वो फाइल वापस ले रही है, लेकिन जो जस्टिस साहब है वो इसमें से कोई ना कोई अपना मतलब निकालना चाहते हैं। हो सकता है वो कायद साहब से कहे जी कि हम लोग इसको वापस कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आए हमारे साथ बैठे, हमें कोई फेवर दे। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिस जो बदियाल साहब है उनकी तरफ से एक और बदनीति है, उनकी तरफ से एक और अपने साथी जज की, जिनके साथ वो बैठना तो पसंद नहीं करते, लेकिन जब ऐसी कुछ चीज होती है तो वो सबसे पहले आगे पेश पेश होते हैं। अच्छा जी, फैसला महफूज हो सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ने ब्लैक मेलिंग का ये फैसला महफूज किया। अगर देखा जाए तो चीफ साहब लड़ाई को आखिरी हद तक ले जाना चाहते हैं। ये हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो आखिरी हद तक इस केस को, इस लड़ाई को लेके जाना चाहते हैं, और वो लेके भी जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के हुक्म है उनको कि तुसी चुक के रखो, कम रोलाई कोई नहीं, जिद्दां कहोगे आप कर लांगे। आखिरी खबर मियां मोहम्मद नवाज साहब की है, जिन्हें सऊदी बादशाह ने खसूसी दावत पर बुलाया है। वो रमजान शरीफ का आखिरी अशरा सऊदीया में गुजारेंगे। आज मरियम नवाज साहबा सऊदी अरब रवाना हो जाएंगी। कल सऊदी बादशाह का जहाज मियां साहब को लंदन से सऊदीया लेकर पहुंच जाएगा। यहां पर वाज़ा कर दूं, ये वही जहाज होगा जिससे सऊदी शहजादे ने इमरान खान को वापसी पर बीच रास्ते में उतार दिया था। और क्यों उतारा था ये सब जानते हैं। मसूफ इसी के जहाज में बैठकर इसको गालियां दे रहे थे। वो एक अलहदा स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे इज्जत एहतराम का जो एक रिश्ता है सऊदी हुक्मरानों में और मियां नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के खानदान में, वो मेरे ख्याल में किसी तारफ का मुख्ताज नहीं है। उस पर हम जितनी भी बात करें कम है। मियां साहब जो है वो, उनका बड़ा एक तो सिर्फ इस वजह से कि मियां साहब इस खिते की सियासत को अच्छे से समझते हैं। जब ये सऊदी अरब और यमन वाली लड़ाई वाला मामला था, उसमें पाकिस्तान का जो किरदार था मेरे ख्याल में 100 साल तक रखा जाएगा। आज वो लड़ाई बाकायदा तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, और उस वक्त पाकिस्तान उस लड़ाई में कूद पड़ता तो क्या रिजल्ट होता? आज क्या ये लड़ाई खत्म होती? कितनी तबाही होती? लेकिन मियां साहब की दूर अंदेश जो उस वक्त की पॉलिसी थी,
اس لڑائی کو انہوں نے روکا تھا، اور وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں صاحب کے اور بہت جو اپنے فیملی ریلیشن ہے سعودی خاندان کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ کسی پاکستانی حکمران کو، سابق حکمران کو اپنے جہاز میں اس اسپیشل دعوت پر بلایا گیا ہو، اور یہ وہی جہاز ہے، بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے عمران خان کو سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں چپیڑے مار کے اتارا گیا، لیکن یہ ایکچولی چپیڑے ہی ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھے تو، اگر وہ نہ سمجھے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور بیل آئیکن جو ہے اس کا بھی بٹن ضرور پریس کریں۔ اجازت دیں اور میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔